गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है रिवर्सिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानना होगा कि है क्या। हमारे मसल्स में फैट और लीवर में मौजूद सेल्स जो होता है, उसमें इंसुलिन को सही तरह से काम करने जब नहीं देता है, जिस कारण से खून जो है वो ग्लूकोज का इस्तेमाल सही तरीके पर नहीं कर पाता है, उसे ही हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारणों की अगर बात करें तो इनमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो है मोटापा। और मोटापा में भी खास तौर पर जिसका अगर बेली फैट है, तो वहां पे जैसे कि हम लोगों ने आगे टॉपिक पर डिस्कशन किए थे कि विजरल फैट होता है, उस कंडीशन में अपर फैट तो सबको दिखता है लेकिन विजरल फैट लोगों में दिखता नहीं है, तो उस कंडीशन के वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और साथ ही लोगों का लाइफ स्टाइल, ज्यादातर बैठना और खान पान के तौर तरीके रॉन्ग होने के वजह से ये सभी प्रॉब्लम आते हैं। अभी रिवर्सिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस टिप्स, अगर इस चीज को अगर हम फॉलो करें तो डेफिनेटली हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि अपने कार्ब्स को मैनेज करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, आप जो भी खाना खाते हैं उसमें अपने कार्बोहाइड्रेट की चीजों को आपको कम करना होगा, क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें लेते हो तो शुगर उतनी ही तेजी से बढ़ता है। इसलिए आपको हाई शुगर वाली कार्ब्स जो होते हैं, जो फूड्स लेने से बचना चाहिए, जैसे कि होता है राइस हुआ, रोटी हुई, ये पास्ता हुआ, ऐसे चीजों से आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट है कि कैलोरी कम वाली चीजें लेनी चाहिए। कैलोरी का जो इनटेक ले वो कम करे, वो कम करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप कैलोरी का इनटेक कम कर रहे हैं तो उसमें जो विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन है, अपनी डाइट में इस चीज को नहीं कम करना है। इसकी मात्रा आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपकी कैलोरी पूरी तरह से आप कम कर दोगे तो देखते हैं कि शुगर वाले लोगों में वीकनेस बहुत ज्यादा होता है। जब कैलोरी ज्यादा कम कर देंगे तो उससे वीकनेस होगा, तो इसलिए विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन का आपको अपने डाइट में वो ज्यादातर ध्यान रखना है। एंड थर्ड है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स ले, क्योंकि ये ब्लड शुगर को स्पाइक करने से रोकता है और इसे मैनेज करने में भी हेल्प करता है। साथ ही कोई अगर दूसरी बीमारी हो उससे भी ये बचाता है, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, स्ट्रोक हुआ, नर्व्स की जो प्रॉब्लम होती है, किडनी डैमेज हो जाता है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो कोशिश करें कि अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली चीजें ले। फाइबर मतलब कि जो साबुत अनाज आता है वो अनाज वाली आपको खाना में ऐड करना चाहिए। एंड फोर्थ है कि फैटी फूड्स का सेवन आपको नहीं करना है। फैटी फूड्स में क्या आता है, जैसे कि डोनट्स हुआ, फ्रेंच फ्राइज हुए, जो बाहर की चीजें हैं वो सभी चीजें को आपको अवॉइड करना है। लेकिन अपने गुड फैट का आपको इसमें ध्यान रखना है, जैसे कि ओमेगा 3 वाली चीजें हैं, उस चीज को मस्ट अपने डाइट में आप ऐड करो, जिससे कि आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है, साथ में आपका हार्ट के भी प्रॉब्लम से आप बचे रहते हो। एंड फिफ्थ है कि आप अपने वेट को कंट्रोल करिए। जैसे ही आपका वेट बढ़ता है आपकी ऑटोमेटिक फिजिकली एक्टिविटी कम होती है, क्योंकि जैसे ही वेट बढ़ता है तो बॉडी में हैवीनेस फील होता है, आदमी अपने को ना अनईजी सा फील करने लगता है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो भी कम होने लगता है, और इंसुलिन का प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है तो शरीर में भी उतनी तेजी से शुगर जो है वो ठीक से अपने को खाना को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से बॉडी में शुगर की जो मात्रा है वो खून में जाती है और खून में भेजने लगता है, जिससे आपके ब्लड शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको वजन को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बात है कि जनरली ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अपने बेली फैट में, लेडीज का जो बेली फैट होता है वो 84 के ऊपर नहीं होना चाहिए, एक आइडियल माना जाता है, और जेंट्स का होता है कि 103 सेंटीमीटर के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये आइडियल माना जाता है अगर ऐसे सेंटीमीटर के हिसाब से देखा जाए तो। और अगर इंचेस के हिसाब से देखा जाए तो लेडीज में 34 के ऊपर नहीं होना चाहिए और जेंट्स में 36 के ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड सिक्स्थ है कि
एक्सरसाइज करें। शरीर में अगर नेचुरल तरीके से शुगर पचाने का एक ही तरीका है कि आपको उन चीजों से ज्यादा ज्यादा काम करना चाहिए जिससे कि आपको स्वेटिंग हो रही है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना जरूरी है। जितना आपका बेली फैट कम होगा उतना ही इंसुलिन का खतरा भी आपको कम होगा। साथ ही एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से सिर्फ आपका वजन ही कंट्रोल नहीं रहता, बल्कि जो शुगर है वो पचाने में भी हेल्प करता है। इसलिए आपको 30 to 40 मिनट्स डेफिनेटली एक्सरसाइज करना चाहिए, कार्डियो करें, प्लस आप 20 मिनट्स मिनिमम है तो 20 मिनट्स आपको वॉक करना मस्ट है। अगर आप इन सभी बातों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने इंसुलिन को रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू।